इस योग में देवता ऊपर आकाशगंगा में मंदाकिनी में, और ये हम लोग मानव यहाँ पर, और नीचे राक्षस दानव लोग जो हैं एक समय पर स्नान करते हैं। प्रयागराज में ही क्यों ज़्यादा महत्व दिया गया? क्योंकि प्रयाग तीर्थों का राजा है, कह ना सको कोई प्रयाग प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं प्रयाग का प्रभाव शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए जी जब यहाँ नहीं आए थे तो उत्तर प्रदेश था, योगी जी के आने से, एक सन्यासी के आने से ये प्रदेश उत्तम हो गया है। संबल का ही चर्चा देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। जो संबल की जो प्रमुख याचिका करता है ऋषि राजगिरी जी, कैला देवी के महंत, वो भी निरंजनी अखाड़े से एसोसिएट हैं। मेरे छोटे गुरु भाई हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही थी। धर्मो रक्षी रक्षा धर्मो हंताई हंता। धर्म की रक्षा अगर नागा सन्यासी करेंगे तो धर्म पूरे विश्व की रक्षा करेगा। सर आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। ये महाकुंभ प्रयागराज की नगरी है। कहा जाता है कि आज सारे पाप आएंगे आपके यहीं धुल जाएंगे, क्योंकि गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों नदियों का यहाँ पे समागम होता है। इसी के बाद कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है ये महाकुंभ जिला, कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर साधु संतों या हमारे जो सनातनी लोग हैं, हमारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आने वाले हैं और गंगा मैया में अपने पाप को धुलने वाले हैं। साधु संतों का आप ही देख ही होंगे कि आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी महाराज जी का आगमन भी हो चुका है पेशवाई को लेकर, और कितना भव्यता और कितनी दिव्यता दिख रही है। आप सुबह से कवर कर रहे हैं, पहले तो आप बताइए आपको कितनी भव्यता और दिव्यता नजर आई? फूले नहीं समा पा रहा हूँ कि अभी तक यही टिका हुआ। देखिए एक बात होती है कि ये एक अलग ही प्लेनेट पे हैं हम लोग इस समय। आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हुई है। माँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम पर साधुओं का पदार्पण हुआ है। हमारी धर्म की ध्वजा खड़ी हुई है। हमारे देवताओं का आज यहाँ पर स्थापना हुई है। हमारे देवताओं के जो निशान हैं भाला वो पहुँचे हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कितनी, ये जो बिल्कुल सूना सूना सा मेला क्षेत्र पड़ा था, आज आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर दिव्यता आ गई है, भव्यता आ गई, कितनी रौनक हो गई है यहाँ पर। और ये दिव्य कुंभ है, ये अमृत कुंभ है, ये एकता कुंभ है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनका प्रयास जो है वो सफल हुआ है। महाकुंभ से क्या एक एकता का भी संदेश जाता है समाज को? देखिए यहाँ हर प्रकार के 13 अखाड़ों हैं, 13 अखाड़ों के 13 इष्ट हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये कितना समन्वय है, कितना सद्भावना है, कि कितना एकता का संदेश जा रहा है कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग बिलीफ को मानने वाले सब लोग जो है यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और ये दुनिया का, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस ये जो गैदरिंग हो रही है वो यहीं पर देखने को मिल सकती है। जी गंगा जी के पे कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि आचमन करने लायक नहीं। क्या आपने गंगा जी को देखा? क्या लग रहा है गंगा जी पहले के तरीके से? हम तो गंगा जी के किनारे पर ही रहते हैं। ऋषिकेश फुटहिल ऑफ हिमालय, हम तो हिमालय से आए हैं। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, शास्त्र ये कहता है कि गंगा जी का दर्शन करने से मुक्ति होती है। गंगा गंगेति या ब्रूह्यात् योजनान्ते क्षतेरपि विमुच्यते सब पापे भयो विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन से कोई गंगा कहता है तो वो पावन पवित्र हो जाते हैं, तो गंगा कैसे मैली हो सकती है? और जब गंगा धराधाम पर आई है और तब ब्रह्मा जी के कमंडल से जब निकलती और विष्णु भगवान के श्री चरणों को धोती हुई भगवान शिव की जटाओं से सुमेरु पर्वत पर त्रिपित गामिनी होकर के ये गंगा धराधाम पर आई है। उस समय गंगा जी ने भगवान नारायण से ये पूछा था कि मैं जब पापियों के पाप धोऊंगी तो मेरे बाहर मेरे को पवित्र कौन करेगा? उन्होंने कहा जब भी कुंभ लगेगा नागा दिगंबर साधु संत सन्यासी महापुरुष यहाँ पर आएंगे, वो जैसे ही स्नान करेंगे उनके चरणों से तुम्हारा पाप खंडित हो जाएगा। साधुओं के तो आने से गंगा भी तो ढूंढ रही है कि महात्मा आए और यहाँ पर कल्पवास करें। ऐसा क्यों कहा जाता है या किया जाता है कि महाकुंभ में सबसे पहले नागा सन्यासी को ही शाही स्नान के लिए भेजा? देखिए ये एक मुहूर्त होता है जिसकी वजह से 4 जगह पर कुंभ लगता है। उस मुहूर्त के अंदर ही नागा सन्यासियों को स्नान करना होता है। इसलिए 13 अखाड़े हैं और उनके पास टाइम उतना ही डिवाइड किया होता है। वो मुहूर्त कुछ घड़ी का, कुछ समय का होता है। इसलिए उस मुहूर्त में नागा सन्यासी पहले अपने देवताओं के जो निशान भाला हैं उनको स्नान करवाते हैं, और अपने जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, हमारे जैसे त्रिशूल है और हमारे देवता हैं, उनका जलाभिषेक होता है, उनका दुग्ध अभिषेक होता है। यही तो पौराणिकता है, यही तो मान्यता है। इसलिए जब वो, अब आप ये देखिए अभी कोई भी मंत्री आता है तो उसके साथ उसकी सिक्योरिटी होती है, तो देवताओं की सिक्योरिटी तो नागा ही है ना। जब देवताओं का स्नान करवाएंगे तो सबसे पहले नागा ही तो स्नान करेंगे। कहा जाता है कि जो 33 देवी देवता है हमारे धर्म में, वो भी इस कुंभ में आते हैं अलग अलग स्वरूप में। क्या उनकी रक्षा करने के लिए पहले ही नागा? नहीं, रक्षा, भगवान की रक्षा नागा क्या करेंगे? भगवान की तो कृपा से अपने देवताओं का जो प्रतीक स्वरूप है उसकी सुरक्षा नागा करते हैं। ये त्रिपित गामिनी गंगा है। आकाश
धरती और पाताल पर एक समय पर बहती है। इस योग में देवता ऊपर आकाशगंगा में मंदाकिनी में, और ये हम लोग मानव यहाँ पर, और नीचे राक्षस दानव लोग जो हैं एक समय पर स्नान करते हैं। प्रयागराज में ही क्यों ज़्यादा महत्व दिया गया? क्योंकि प्रयाग तीर्थों का राजा है, कह ना सको कोई। प्रयाग प्रभाव, तुलसीदास जी कहते हैं प्रयाग का प्रभाव शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, इसलिए प्रयाग का महत्व सबसे ज़्यादा है। प्रशासन की जो तैयारियां चल रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सन्यासी हैं, उनकी तैयारियों को लेकर आप लोग कितना संतुष्ट? क्योंकि उन्होंने, उनके शासनकाल में अर्धकुंभ भी हुआ था और उन्हीं के शासनकाल में महाकुंभ भी हुआ। उनके शासनकाल में हमने अर्धकुंभ भी देखा था, अब हम महाकुंभ में भी यहाँ पर आए हैं। योगी जी जब यहाँ नहीं आए थे तो उत्तर प्रदेश था, योगी जी के आने से, एक सन्यासी के आने से ये प्रदेश उत्तम हो गया है, ये कुंभ भी उत्तम हो गया है, ये दिव्य और भव्य हो गया है। वो क्योंकि बीइंग ए सन्यासी, वो खुद एक सन्यासी हैं, उनको धर्म की सब मर्यादाओं की जानकारी है, चिंतन है, इसलिए उन्होंने पूरी धार्मिक मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल, हम उस तैयारी से बिल्कुल संतुष्ट हैं। महाराज जी की हमारे समाज में आजकल देखा जा रहा है, हमारे सोसाइटी में, कि जगह जगह जो मस्जिद पहले मुगलों ने बनाई थी वहाँ पे शिवलिंग निकल रहा है, हर जगह कहीं भी अभी कूप निकल गया। संबल का ही चर्चा देखिए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। जो संबल की जो प्रमुख याचिका करता है ऋषि राजगिरी जी, कैला देवी के महंत, वो भी निरंजनी अखाड़े से एसोसिएट हैं, मेरे छोटे गुरु भाई हैं। उन्होंने बहुत बड़ा धार्मिक कार्य किया है। जब आक्रांता यहाँ पर आए और उन्होंने मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाई, लेकिन इतिहास और पुराणों ने हमें ये बताया कि यहाँ पर हमारे जो हैं वो 19 कूप हैं संबल में, 68 तीर्थ हैं वहाँ पे। संबल जो है वो मस्जिद तो आज बना, लेकिन पहले वो हरिहर मंदिर था, और कल की भगवान भी वहीं अवतरित होने वाले हैं। इसके लिए संबल का महत्व शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है, ये हेयर सेइंग नहीं है। और इसको हम यही कहेंगे कि उस समय पर भी मुगल आक्रांताओं ने तो कुंभ को रोकने की चेष्टा करी। कुंभ के ऊपर, साधु संतों के ऊपर उन्होंने, मुगल सेना ने जब कत्लेआम किया, धरती और गंगा जी खून से लाल हुई, इसीलिए तो ये नागा फोर्स जो है, ये नागा साधु जो हैं वो फॉर्म में आए। उन्होंने विभूति रमा करके अपने इष्ट का ध्यान करते, उस समय भी मुगल आक्रांताओं का जो दांत खट्टे किए थे, उनके अत्याचार को रोका था। और इसी वजह से आज ये सनातन का इतना भव्य और दिव्य आयोजन आपको मिलने मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातन बोर्ड गठन की बात हो रही है, कि महाकुंभ से एक चर्चा चल पड़ी है। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार देख ही रहे होंगे। नागा सन्यासियों को कहा जाता है कि सनातन की सबसे पहले एक रक्षा पुरोहित होते हैं, तो कैसे देखते हैं बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, इसको लेकर के? अभी नेटवर्क 10 के सौजन्य से संत संसद हुई थी दिल्ली नोएडा में 23 तारीख को। अगली संसद जो होने वाली है वो 10 तारीख को बॉम्बे में होने वाली है। उसमें ये सारे 11 बिंदु चर्चा का विषय थे कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, सरकार उसकी तरफ पूरी दृष्टि गड़ाए हुए है। नागा साधुओं को जरूरत पड़ेगी, वो फिर धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो बात आप कह रहे हो कि भाई ये बांग्लादेश की वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है, तो उसकी तरफ सरकार की दृष्टि है ना, और सब जगह पर जागृति आ रही है, सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने ऐसे ही अपना आतंक और जुल्म किया था राष्ट्र की रक्षा के लिए। अभी पीछे 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शहीदी हफ्ता चला पंजाब में, और पूरे विश्व में भी चला। योगी जी ने भी गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बच्चों को बाल दिवस के रूप में मान्यता दी है। 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चारों बच्चों की, अपने माता जी और कितने अपने उनके साथियों की शहादत हुई है, वो राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए ही थी। धर्मो रक्षी रक्षा धर्मो हंताई थे हंता। धर्म की रक्षा अगर नागा सन्यासी करेंगे तो धर्म पूरे विश्व की रक्षा करेगा। वो हमारे निरंजनी अखाड़े के हमारे परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय वो जो हैं वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं हमारे कैलाशानंद गिरी जी, उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारा कार्य चल रहा है निरंजनी अखाड़े का। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। हर हर महादेव। सबको बहुत बहुत साधुवाद है। आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को साधुवाद है। पूरा विश्व जो है वो सुखी हो, समृद्ध हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव।